बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का मेरा मौजू है हज़रत बिलाल दाना और एक बच्चा। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत बिलाल दाना कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा बसरा की तरफ जाने का इरादा किया और उस रास्ते पर जा रहा था। मैंने चंद लड़के देखे जो अखरोट बादाम से खेल रहे थे। उनके पास एक लड़का खड़ा रो रहा था। मेरा ख़्याल था कि उसके पास अखरोट और बादाम नहीं है, जिसकी वजह से वो रो रहा है। मैंने उसको कहा कि बेटा, तुझे मैं अखरोट और बादाम ले देता हूँ और तुम भी इन बच्चों के साथ खेलना। तो उसने मेरी तरफ बड़ी गुस्सैली निगाह से देखा और बोला, ए बेवकूफ़ इंसान, हम खेलने के लिए पैदा नहीं हुए। मैंने पूछा, फिर बेटा किस काम के लिए पैदा हुए हैं? तो वो लड़का बोला, इल्म हासिल करने के लिए और अल्लाह की इबादत करने के लिए। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाए, ये तुम्हें बातें किसने बताई है? तो लड़का बोला, अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुम्हें यूं ही पैदा किया है, हालांकि मैंने तुझे सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो मैंने कहा, लड़के तुम तो बहुत अक्लमंद हो, मुझे कोई नसीहत कर। तो उसने 4 शेर बोले, जिनका तर्जमा ये है कि दुनिया चलो चलाई का मकाम है, कोई पहले गया कोई बाद में गया। दुनिया हर वक्त रोने के लिए तैयार रहती है, ना तो कोई यहाँ ज़िंदा रहता है और ना ही मरने के बाद वो यहाँ रह सकता है। मज़ीद ये कि मौत और हवादास 2 घोड़े हैं जो तेज़ी से इंसान की तरफ दौड़े आ रहे हैं। बस ए बेवकूफ़, जो दुनिया में मगन है, जो दुनिया में जाने से पहले कोई इत्मीनान वाली चीज़ नहीं लेता। ये शेर पढ़कर उस लड़के ने समान की तरफ मुँह कर अपने हाथ बुलंद कर दिए और आँखों से आंसुओं की लड़ी बह निकली। फिर शेर बोला, ए पाक ज़ात, तेरे ही पर भरोसा किया जाना है और जब अल्लाह से उम्मीद बांध ली तो वो कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लुटाता। ये शेर बोला और बेहोश हो गया। मैंने जल्दी से उसका सर उठाकर अपनी गोद में ले लिया और उसके मुंह पर लगी मिट्टी अपने कपड़ों से साफ़ कर दी। फिर जब वो होश में आया तो मैंने कहा, तुम्हें अभी इससे इतना खौफ क्यों है? तुम तो अभी बच्चे हो और तुम्हारे अमाल नामे में कोई गुनाह भी नहीं लिखा गया। मगर वो लड़का बोला, बहलूल हट जाओ, मैंने अपनी वालदा को हमेशा देखा है कि मेरी माँ जब खाना पकाने के लिए चूल्हे में आग लगाती है तो शुरू में छोटी छोटी लड़कियाँ डाल लेती है और उसके बाद बड़ी बड़ी वो लकड़ियाँ डालती है, फिर उसके बाद वो आग भड़क जाती है। इसी तरह मुझे डर है कि जहन्नम की आग में मुझे छोटी लकड़ियों के तौर पर संभालना किया जाए। फिर बहलोल ने कहा कि तुम बड़े नेक लड़के हो, मुझे कोई नसीहत का। तो लड़के ने फिर शेर बोले, मैं गफलत में पड़ा रहा यहाँ तक कि मौत का वक़्त आ गया और मैंने इसने जिस्म पर बड़े बड़े नरम कपड़े ज़ेब तैन किए थे। हालांकि कब्र में मेरे जिस्म के सड़ने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मंज़र मेरी आंखों के सामने है। जब मैं कब्र में वसीदा पड़ा होऊंगा, मेरे ऊपर मिट्टी का ढेर होगा, नीचे कब्र का गड़ा होगा, मेरा ये हुस्न जमाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, हत्ता कि मेरे जिस्म पर गश जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि उम्र तो ख़त्म होती जा रही है मगर आरज़ुए इंसान की ख़त्म नहीं हो रही और बड़ा तवील सफ़र है गया, मगर मेरे साथ सफ़र के लिए कोई चीज़ नहीं है। गुनाहों के साथ अपने मुहाफ़ज़ का मुकाबला कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी हरकतें की हैं जो अब वापस नहीं हो सकती। मैंने लोगों से छुपाने के लिए पर्दे डाले कि मेरा ऐब किसी पर ज़ाहिर ना हो, लेकिन मेरे गुनाह कल मेरे मालिक के सामने लाजमी ज़ाहिर होंगे और उसके सामने पेश होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मुझे उससे खौफ है, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि वो बड़ा गफूरुर रहीम है जो मेरे गुनाह माफ़ कर देगा। बेशक मेरी जितनी भी तारीफ़ें हैं उसी के लिए हैं, लेकिन हमारी अक्ल ज़ाया हो गई है और हमने इबरत हासिल नहीं की। उम्मीद है कि वो हमारे गुनाह माफ़ कर देगा, क्योंकि जब किसी गुलाम से गलती होती है तो उसका मालिक ही माफ़ करता है, क्योंकि इंसान अकेला ही मरता है, कब्र में भी अकेला जाता है। मज़ीद ये कि हम दुनियावी आग बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे? बहलूल दाना कहते हैं कि मैंने उस बच्चे की बातें सुनकर